हरे कृष्ण, राधे राधे। प्रेत योनि के बाद पुनः जन्म। कुछ दशक पूर्व जिला मुजफ्फरनगर के एक ग्राम में ऐसी आश्चर्यजनक सत्य घटना घटी जो हमारे शास्त्र पुराणों की बातों को डंके की चोट सत्य सिद्ध करती है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में उल्लिखित पुनः जन्म और प्रेत योनि प्राप्त करने से संबंधित बातें एक बालक के जीवन में चरितार्थ होकर आज के घोर नास्तिकों और अविश्वासियों को भी पूर्णतः आश्चर्यचकित कर देने वाली है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि जिला मुजफ्फरनगर के खेड़ी अलीपुर गांव में एक जाट के यहाँ एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जो अपने पूर्व जन्म की बातें बताता है और वह 9 वर्ष तक बराबर पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर रहा है। यह सब पढ़कर हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हम इसकी जांच करने के लिए स्वयं मुजफ्फरनगर गए और वहां ब्राह्मण वाणी नामक मासिक पत्रिका के संपादक पंडित श्री गोस्वामी ब्रह्मदत्त जी शर्मा से भेंट की। उन्होंने स्वयं अपनी जांच की हुई सत्य घटना हमें सुनाई, पर हमें इतने पर भी जब संतोष नहीं हुआ, तब हम मार्च सन 1960 में फिर से अपने पुत्र श्री शिव कुमार गोयल को साथ लेकर मुजफ्फरनगर गए और वहां से अपने साथ सुप्रसिद्ध संत श्री कल्याण देव जी महाराज को लेकर खेड़ी अलीपुर गए। वहां पुनः जन्म की बातें बताने वाले उस लड़के के चाचा श्री शीतल प्रसाद तथा उसके अन्य सगे संबंधियों से एवं गांव वालों से मिले और वास्तविक घटना क्या है इसका पूरा पता लगाया। गांव से वापस आने पर पुनः पंडित श्री ब्रह्मदत्त शर्मा से भेंट की। हम सबसे पहले सुप्रसिद्ध आर्य नेता पंडित श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी द्वारा जांच की हुई और उनके द्वारा सुनाई हुई सत्य घटना पाठकों के सामने रखते हैं। श्रद्धेय पंडित श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी कहते हैं, जिला मुजफ्फरनगर में यह बात फैली हुई थी कि शिकारपुर में 5 वर्ष का एक बालक अपने पिछले जन्म की बातें बतलाता है। सन्मार्ग काशी में भी ये समाचार प्रकाशित हुआ। मुझे इस बात में ना तो विश्वास था और न दिलचस्पी, लेकिन लोगों के बहुत कहने पर मैं एक दिन प्रातः 6:30 बजे शिकारपुर पहुंच गया। वह लड़का मुझे वहां पर सोता हुआ मिला। उसे जगाया गया। लड़का 5 वर्ष का था और उस समय कुछ तुतलाता था। वह पंडित लक्ष्मी चंद के यहाँ 28/4/1951 से आया हुआ था। पंडित लक्ष्मी चंद को अपने पिता और उनकी स्त्री को अपनी माता कहता था। पंडित श्री लक्ष्मी चंद के 3 कन्याएं प्रकाशवती, कैलाशवती और सरला देवी क्रमशः 17, 20 और 28 वर्ष की रहीं। इसी प्रकार 2 लड़के रविदत्त, विष्णुदत्त 10 तथा 12 वर्ष के रहे। इन सबके बीच वह बालक बड़े प्रेम से रह रहा था। गांव खेड़ी अलीपुर जिला मुजफ्फरनगर में वह लड़का कलीराम जाट के यहाँ पैदा हुआ। वहां इसका नाम वीर सिंह रखा गया। जब ये 3.5 वर्ष का हुआ तब से यही कहता रहा है कि मैं शिकारपुर का हूँ, मेरा नाम सोमदत्त है, मेरे पिता का नाम पंडित लक्ष्मी चंद है और मेरी माता मुझे मेले में जाने के लिए बहुत पैसे दिया करती थी। यह चर्चा बहुत फैली। खबर पाकर 24/4/1951 को लक्ष्मी चंद भी खेड़ी, जो शिकारपुर से 5 कोस की दूरी पर है, पहुंच गए। समाचार पाकर वहां सैकड़ों आदमी जमा हो गए। लड़का लाया गया। जन समूह के बीच यह लड़का पंडित लक्ष्मी चंद से लिपट गया और पिताजी पिताजी कहकर पुकारने लगा। इसे शिकारपुर ले जाया गया। गांव के पास पहुंचते ही लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारा गांव शिकारपुर आ गया। रास्ते में यह स्वयं ही पंडित श्री लक्ष्मी चंद का जंगल कुआं आदि देखकर कहने लगा कि ये हमारे हैं। गांव में घुसते ही इसे अकेले छोड़ दिया गया। यह स्वयं ही गलियों के रास्ते चौराहे पर पहुंच गया। हजारों आदमी यह कौतुक देख रहे थे। इसी चौराहे के पास लक्ष्मी चंद का मकान था। इसे दूसरे घर में ले जाया गया। तब ये कहने लगा, यह हमारा घर नहीं, यह तो पटवारी का घर है। वास्तव में वह पटवारी का ही घर था। धीरे धीरे चलकर इसने पंडित लक्ष्मी चंद का मकान जा पकड़ा और स्वयं उसमें घुस गया। वहां 50 स्त्रियां, लड़कियां इकट्ठी हो रही थी। लक्ष्मी चंद की सब लड़कियों को इसने बारी बारी से पहचान कर बतलाया। लक्ष्मी चंद की स्त्री को देखकर कहा कि यह मेरी माँ है, परंतु उनसे दूर ही रहा। लड़के से पूछा गया कि तुम अपनी माँ से दूर क्यों हो? तो लड़का कहने लगा कि इस
मेरी माँ ने आज तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तब मैं इसकी गोद में क्यों जाऊं? यह सुनकर कौतुकवश लक्ष्मी चंद जी की पत्नी ने इसे 5 रुपए का एक नोट दिखाया। नोट देखते ही वह उन्हें माँ माँ कहता हुआ दौड़कर उनकी गोद में बैठ गया। पूछने पर इसने बताया कि मैं 9 वर्ष तक बराबर पीपल पर प्रेत बनकर रहा हूँ। लक्ष्मीचंद के मकान के पास ही यह पीपल का पेड़ है। मैं उस प्रेत अवस्था में कुएं में प्रवेश कर पानी ले लेता था और घर में जाकर रोटी खा लिया करता था। इसके बाद वह पंडित लक्ष्मीचंद जी के एक पुराने नौकर के बारे में पूछने लगा कि अमुक नाम का नौकर जो यहाँ रहता था अब कहाँ है। उसे भी उसने स्वयं ही भीड़ में पहचाना। इसी प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म के भाइयों को भी पहचाना। अब वह लड़का खेड़ी गांव में जहां वह पैदा हुआ है जाना नहीं चाहता। इसे बला 2 बार इसके गांव खेड़ी ले जाया गया, परंतु वहां जाने पर इसने खाना नहीं खाया। लड़का कहता है, मैं तो ब्राह्मण का लड़का हूँ और ये जाट है। मैं जाटों के यहाँ का कच्चा खाना, क्या कच्चे बर्तन, हांडी का दूध तक नहीं पीऊंगा। 4-5 दिन वे सब इसे अलग बर्तन में दूध पिलाते रहे और अंत में जब परेशान हो गए तब तंग आकर इसे शिकारपुर लक्ष्मीचंद के पास भेज दिया। अब वे अपने पहले जन्म के माता पिता के पास शिकारपुर में ही है। उसने स्कूल में पढ़ने जाना प्रारंभ कर दिया है। स्कूल में मास्टरों तथा कई प्रतिष्ठित गांव के लोगों के सामने मैंने लड़के से बातें की। उसने उपयुक्त बातें बतलाने के सिवा और भी बहुत सी आश्चर्यजनक बातें बतलाई। पंडित लक्ष्मीचंद, उनके लड़के तथा अन्य लोगों द्वारा उसकी बताई हुई बातें सच्ची सिद्ध हुईं। पंडित लक्ष्मीचंद ने मुझसे पूछा कि इसे स्कूल में प्रविष्ट कराऊं तो पिता का क्या नाम लिखवाऊं। यह शरीर के नाते से तो कलीराम जाट का लड़का है, लेकिन इसका पूर्व जन्म मुझसे सिद्ध होता है, क्या करूं? मेरे पास रहते इसका कौन सा वर्ण रहेगा और किस वर्ण में विवाह आदि संबंध होंगे। इस घटना से जहां पुनः जन्म का सिद्धांत सत्य प्रमाणित होता है, वहीं 9 वर्ष तक पीपल पर प्रेत बनकर रहना भी एक अपूर्व आश्चर्यजनक बात है तथा 9 वर्षों के भीतर गांव में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी रखना इस बात का प्रमाण है कि निश्चय ही 9 वर्षों तक प्रेत के रूप में पीपल के पेड़ पर रहा है। पंडित लक्ष्मीचंद का कहना है कि 14 वर्ष पूर्व जब मेरा लड़का सोमदत्त 3.5 वर्ष का होकर मर गया था, उस समय कैलाशवती 6 वर्ष की तथा प्रकाशवती 3 वर्ष की थी। विष्णुदत्त 2 वर्ष का था और सरला रविदत्त तो इसके मरने के पश्चात पैदा हुए। इसने कैलाशवती 20 वर्ष और प्रकाशवती 17 वर्ष तथा विष्णुदत्त और बाद में पैदा होने वाले बच्चों को भी इसी कारण पहचान लिया कि यह मरने के पश्चात 9 वर्ष तक पीपल पर प्रेत रूप में रहा। क्या पीपल पर प्रेत बनकर रहना पुराणोक्त प्रेत योनि सत्ता की सत्यता को पुष्ट नहीं करता? फिर हमने जाकर स्वयं जांच की। हम अपने पत्रकार पुत्र शिव कुमार गोयल को साथ लेकर पूज्य पाद श्री कल्याण देव जी महाराज के साथ खेड़ी पहुंचे तो हमें पता लगा कि घटना अक्षरशः सत्य है। लड़का वीर सिंह अपने पूर्व जन्म के माता पिता पंडित श्री लक्ष्मीचंद जी के साथ रहता है और उसके पूर्व जन्म के पिता श्री लक्ष्मीचंद जी आजकल शिकारपुर से चले गए हैं। वे जिला नैनीताल में रहते हैं। वह लड़का भी उनके साथ ही गया है और वे उसे अपने पास पुत्र के समान बड़े प्रेम से रखते हैं। वह कभी कभी इस जन्म के माता पिता के पास खेड़ी में भी चला आता है। हमने लड़के के सगे चाचा श्री शीतल प्रसाद जाट से तथा और भी गांव के बहुत से लोगों से बातें की, जिन्होंने हमें सारी घटना इस प्रकार सुनाई। कलीराम जाट के वहां जब ये वीर सिंह लड़का पैदा हुआ तब किसी को स्वप्न में भी ये गुमान नहीं था कि ये पूर्व जन्म में शिकारपुर के पंडित श्री लक्ष्मीचंद का पुत्र था और कभी ये यहाँ न रहकर अपने पूर्व जन्म के माता पिता के पास पहुँच जाएगा। एक बार ये हमारे गांव अलीपुर खेड़ी में ही गांव से बाहर एक बाग में खेल रहा था। अकस्मात उस बाग के सामने से होकर पंडित श्री लक्ष्मीचंद की धर्मपत्नी गुजरी। वे कहीं जा रही थी तो एकदम वीर सिंह की दृष्टि उन पर पड़ी। इसे तत्काल अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई कि यह शिकारपुर की रहने वाली हैं और मेरे पूर्व जन्म की माता हैं। मैं उनसे बातचीत करना ही चाहता था, इतने में ही वह आगे बढ़ गई। इसने घर पर आकर
अपने इस जन्म की माता से कहा, माँ, आज मेरे पहले जन्म की माँ बाग की तरफ आई थी, पर वह मुझसे बोली नहीं और मेरे सामने से निकल गईं। यह सुनकर माता को तथा और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, पर माता ने और सभी ने यह समझा कि यह बालक है, अरे यूं ही बालकपन की बातें कर रहा है। माँ ने कहा, अरे माँ तो तेरी मैं हूँ और तेरी माँ कौन हो सकती है? तू तो बावला है, जा खेल। लड़का खेल में लग गया और वह बात भूली सी हो गई। अलीपुर खेड़ी गांव के पास प्रतिवर्ष हिंडन नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगा करता था, जिससे बहुत से लोग उस दिन स्नान करने के निमित्त आया करते थे। एक बार अलीपुर खेड़ी से भी बहुत से स्त्री पुरुष बालक बूढ़े स्नान करने गए। इस लड़के ने भी मेले में जाने का बड़ा आग्रह किया और कहा कि बहुत से लड़के मेले में जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। घर वालों ने बालक का हट देकर उसे भी गांव के लोगों के साथ उस मेले में भेज दिया। उसकी माँ ने उसे मेले में कोई चीज खाने पीने के लिए 2 आने पैसे दे दिए। वह 2 आने पैसे लेकर प्रसन्न नहीं हुआ। उसने इतने बड़े मेले के लिए 2 आने पैसे देना बड़ा खटका। उसने रास्ते में मास्टर मुंशीलाल नामक एक आदमी से कहा कि देखो, मेरी इस जन्म की माँ कैसी है। उसने मुझे इतने बड़े मेले के लिए कुल 2 आने पैसे दिए हैं। भला इन 2 आनों में क्या होता है? मेरे पिछले जन्म की माँ ऐसी अच्छी थी कि मैं जब भी कभी मेले में जाता था तो वह मुझे मुट्ठी भरकर बहुत सारे पैसे दिया करती थी। वैसी लोभिन माँ नहीं थी जैसी यह माँ है। लड़के की यह बात सुनकर मुंशीलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बालक कैसे बातें करता है। पहले तो उसने इसकी बात को बिल्कुल ही झूठा समझा कि यह बालक है, यूं ही झूठ मूठ कहता है, इसकी बात का क्या विश्वास, भला कहीं पिछले जन्म की बात भी याद रहा करती है। पर जब उसने बालक के मुख से बार बार इस प्रकार की बातें सुनी, तब उसे बड़ी उत्सुकता पैदा हुई। उसने बालक से पूछा कि तुम्हारे पहले जन्म की माता कहाँ रहती हैं? उत्तर में बालक ने कहा कि मेरे पहले जन्म की माता शिकारपुर गांव में रहती हैं। यह पूछने पर कि तुम्हारे पहले जन्म के पिता का क्या नाम है, उसने उनका नाम पंडित लक्ष्मीचंद बताया तथा पहले जन्म का अपना नाम सोमदत्त बताया और इसके अलावा उसने और भी बहुत सी बातें बताई। मुंशीलाल ने यह सब बातें नोट कर ली। फिर विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया कि यदि कोई शिकारपुर का आदमी मिले तो उससे यह सब बातें मालूम की जाए। क्या वास्तव में शिकारपुर में कोई पंडित लक्ष्मीचंद नाम के ब्राह्मण हैं, और यदि हैं तो उनके कोई सोमदत्त नाम का लड़का था या नहीं। एक दिन अकस्मात उसे कहीं जाते हुए स्वयं पंडित लक्ष्मीचंद ही मिल गए। यह उन्हें जानता नहीं था। पंडित लक्ष्मीचंद अपने किसी आवश्यक कार्य के लिए कहीं जा रहे थे। जब उसने यूं ही उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तब पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा, मैं शिकारपुर का रहने वाला हूँ। फिर क्या था, यह शिकारपुर के आदमी की ही तलाश में था। उसने झट से पूछा कि आपके शिकारपुर गांव में कोई पंडित लक्ष्मीचंद नाम के व्यक्ति हैं? उन्होंने कहा, मेरा ही नाम पंडित लक्ष्मीचंद है। इसने कहा कि आपके कोई सोमदत्त नाम का पुत्र था? उन्होंने कहा, हाँ, मेरे एक सोमदत्त नाम का लड़का था। इसने फिर पूछा कि क्या आपके सोमदत्त नाम के लड़के की मृत्यु हो चुकी है? लक्ष्मीचंद ने कहा, जी हाँ, सोमदत्त की मृत्यु हो चुकी है। इस पर अब तो इसे पूरा पूरा विश्वास हो गया कि मुझे वीर सिंह ने अपने पूर्व जन्म की जो बातें बताई थी वे उसकी बालपन की झूठी बातें नहीं है, वरन बिल्कुल सत्य है। जब इसने पंडित लक्ष्मीचंद को इस प्रकार सब बातें बताई और उन्होंने पूछा कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, तो उन्होंने सारी घटना बताई कि लक्ष्मीचंद जी, आपका जो सोमदत्त नाम का लड़का था और जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वही लड़का खेड़ी अलीपुर गांव में कलीराम जाट के घर जन्म लेकर आया है। उसका नाम वीर सिंह है और वह आपको तथा अपनी माताजी को बहुत याद करता है। यह सुनकर लक्ष्मीचंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने एकदम अपना आवश्यक कार्य छोड़कर खेड़ी अलीपुर का रास्ता पकड़ा। वे गांव में पहुंचकर एक चौपाल में बैठ गए। उन्होंने किसी से लड़के को बुलवाया। वीर सिंह ने इस जन्म में अब से पहले कभी पंडित लक्ष्मीचंद को नहीं देखा था। जिस समय वीर सिंह आया तो वह एकदम सीधा दौड़ता हुआ पंडित लक्ष्मीचंद के पास चला गया और एकदम
उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। उधर पंडित लक्ष्मीचंद फूट फूट कर रो रहे थे तो इधर वह लड़का वीर सिंह फूट फूट कर रो रहा था। दोनों को इस प्रकार रोते देखकर सबके हृदय भर आए। वह बड़ा ही करुण हृदय ग्राही दृश्य था। यह एक बिल्कुल अनोखी और आश्चर्यजनक घटना थी जो न कभी देखी और न कभी सुनी गई थी। कुछ देर के पश्चात पंडित लक्ष्मीचंद ने लड़के के घर वालों से कहा कि तुम इस लड़के को हमें दे दो। इस पर लड़के के बाबा ने कहा, कहीं भला पूत भी किसी को देने की चीज हुआ करती है? हम अपने लड़के को तुम्हें कैसे दे दें? अब तो यह लड़का हमारा है। लड़का पंडित लक्ष्मीचंद से लिपटा हुआ था और चाह रहा था कि मुझे लक्ष्मीचंद अपने साथ ही ले जाएं तो अच्छा है। इस अद्भुत घटना का समाचार बिजली की तरह गांव-गांव में फैल गया। हजारों मनुष्य दूर दूर से लड़के को देखने के लिए आने जाने लगे। अंत में हजारों मनुष्यों के बीच उस लड़के को शिकारपुर में ले जाया गया, जहां उसने सबके सामने अपने पूर्व जन्म की माता तथा बहन भाइयों को पहचाना और यह सब प्रमाण सिद्ध किया कि मैं किस प्रकार 9 वर्षों तक बराबर पीपल के पेड़ पर प्रेत बनकर रहा और उस गांव की सब बातें बराबर देखता रहा। उसकी प्रेत अवस्था में ही पंडित लक्ष्मीचंद के घर में कब किस प्रकार उसके बहन भाइयों ने जन्म लिया, यह सब भी वह बराबर देखता रहा और सबके सामने उन्हें पहचान कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। लड़के के चाचा श्री शीतल प्रसाद जाट से बात करने पर मालूम हुआ कि वे आर्य समाजी विचारों के हैं और आर्य समाज के आंदोलन में कई बार जेल भी हुए हैं। उनसे हमारे जो प्रश्न उत्तर हुए वे इस प्रकार हैं। प्रश्न, आपका शुभ नाम क्या है? उत्तर, मेरा नाम शीतल प्रसाद है। प्रश्न, लड़का आपका क्या लगता है? उत्तर, मेरा सगा भतीजा है, मैं उसका चाचा हूँ। प्रश्न, क्या वास्तव में लड़के ने अपने पूर्व जन्म की सब बातें ठीक ठीक बतलाई थी? उत्तर, जी हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक बतलाई थी। प्रश्न, आपको कोई संदेह तो नहीं है? उत्तर, यदि लड़का ठीक ठीक बात न बताता और उसकी बातें बिल्कुल सत्य न होती तो हम भला अपने लड़के को उस ब्राह्मण को क्यों सौंप देते? कोई अपना लड़का भी किसी को इस प्रकार दे देता है? प्रश्न, लड़का इस समय कहाँ पर है? उत्तर, लड़का इस समय अपने पहले जन्म के माता पिता पंडित लक्ष्मीचंद के साथ शिकारपुर से जिला नैनीताल में गया हुआ है। पंडित लक्ष्मीचंद ने वहाँ पर जाकर काम धंधा कर लिया है और वह लड़का भी उनके साथ में गया है। ना तो लड़का उन्हें अपने पूर्व जन्म का पिता मानकर छोड़ना चाहता है और ना पंडित लक्ष्मीचंद ही उसे छोड़ना चाहते हैं। उनका भी लड़के पर बड़ा स्नेह हो गया है। प्रश्न, क्या लड़का आपके पास भी आता रहता है? उत्तर, वहाँ पर भी रहता है और हमारे पास भी आ जाता है। अब तो उसका दोनों घरों से संबंध है, इसलिए दोनों जगह रहता है। हमारा उनका आपस में बड़ा प्रेम हो गया है। प्रश्न, क्या वास्तव में लड़के ने यह बताया था कि वह पीपल पर 9 वर्ष तक प्रेत बनकर रहा है? उत्तर, जी हाँ, उसने पीपल पर प्रेत बनकर रहने की बातें बताई थी। इस प्रकार बहुत से प्रश्नोत्तर हुए और उन्होंने सब कुछ जैसा हुआ वैसा बताया और लड़के का पूरा वृत्तांत सत्य पाया गया। राधे राधे, हरे कृष्ण।